ईरान के खूबसूरत देहात, सादा लोग और छुपी हुई दुनिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जरा तसव्वुर करें एक ऐसी जगह जहां सुबह का आगाज बड़े बड़े शहरों के शोर से नहीं, बल्कि पहाड़ों के दरमियान परिंदों की आवाज, ठंडी हवा और दूर किसी छोटे से गांव की मस्जिद से आने वाली अजान से होता है। जहां आज भी लोग सुबह सवेरे अपने घरों से निकलते हैं, कोई खेतों की तरफ जाता है, कोई अपने जानवरों की देखभाल करता है और कोई गांव की छोटी सी दुकान खोलकर दिन का आगाज करता है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक आम गांव नहीं, ये ईरान के वो खूबसूरत देही इलाके हैं जहां सदियों पुरानी रिवायात आज भी जिंदा हैं। ऐसे गांव जहां मिट्टी और पत्थर से बने घर, तंग मगर खूबसूरत गलियां, पहाड़ों के दामन में फैले खेत, .com और सादा जिंदगी गुजारने वाले लोग आज भी जदीद दुनिया से कुछ फासले पर अपनी अलग दुनिया बसाए हुए हैं। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि ईरान के इन्हीं देहात में ऐसी खूबसूरती छुपी हुई है जिसे देखकर शायद आपको यकीन ना आए कि ये वाकई ईरान है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको ईरान के देहात की ऐसी जिंदगी दिखाने जा रहे हैं जहां लोग कैसे रहते हैं, क्या काम करते हैं, क्या खाते हैं, अपनी रिवायात कैसे जिंदा रखते हैं और उनके खूबसूरत गांव आखिर दिखाई कैसे देते हैं। और अगर आप हमारे चैनल इन्फो फयाज पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको दुनिया के ऐसे इलाकों की जिंदगी दिखाते हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सफर शुरू करते हैं ईरान के इन खूबसूरत देहात से जहां जिंदगी आज भी अपनी रफ्तार से चलती है। दोस्तों, ईरान सिर्फ तेहरान, बड़े शहरों और तारीखी इमारतों का नाम नहीं, ईरान का एक बहुत बड़ा और खूबसूरत चेहरा उसके देही इलाकों में छुपा हुआ है। यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में गांव का अंदाज़े जिंदगी एक जैसा नहीं होता। कहीं बर्फ से ढके पहाड़ हैं, कहीं खुश्क और पथरीले इलाके, कहीं सरसब्ज वादियां और कहीं ऐसे खेत जहां दूर दूर तक सब्जा ही सब्जा नजर आता है। इसी वजह से ईरान के देहात में सफर करने वाले शख्स को हर इलाके में एक नई दुनिया नजर आती है। दोस्तों, यहाँ के बहुत से देहात में घर मकामी मौसम और दस्तयाब मवाद के मुताबिक बनाए जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में पत्थर और मिट्टी से बने घर आम नजर आ सकते हैं, जबकि कुछ इलाकों में ईंटों और जदीद तामीरात के घर भी मौजूद हैं। गांव की गलियां बाज जगह बहुत तंग होती हैं, जहां दो लोग आराम से एक दूसरे के पास से गुजर जाते हैं, मगर गाड़ी का गुजरना मुश्किल होता है। और यही तंग गलियां इन देहात की खूबसूरती का एक खास हिस्सा बन जाती हैं। सुबह के वक्त जब सूरज पहाड़ों के पीछे से निकलता है तो इन गलियों पर पड़ने वाली रोशनी पूरे गांव का मंजर बदल देती है। दोस्तों, ईरान के देहाती लोगों की जिंदगी में खानदान की बहुत अहमियत है। बड़े खानदान अक्सर एक दूसरे के करीब रहते हैं और बुजुर्गों का एहतराम किया जाता है। गांव में अगर किसी घर में शादी हो या कोई खुशी का मौका आए तो सिर्फ एक खानदान नहीं, बल्कि पूरा गांव इस खुशी में शरीक हो सकता है। दोस्तों, कुछ लोग गंदुम, जो सब्जियां, फल और मुख्तलिफ मकामी फसलें उगाते हैं। कुछ इलाकों में बागात भी मौजूद हैं, जहां मुख्तलिफ फलों के दरख्त नजर आते हैं। और जहां पानी दस्तयाब हो, वहां खेती बाड़ी देहाती जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाती है। दोस्तों, सिर्फ खेती ही नहीं, कई देही खानदान जानवर भी। और सबसे बढ़कर, क्या जदीद दौर के बावजूद ईरान के देहात में पुरानी रिवायात आज भी जिंदा हैं? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम ईरान के देहात की जिंदगी को मजीद करीब से देखने वाले हैं। और अगर आप पहली बार इन्फो फयाज पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि यहाँ आपको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोगों की असल जिंदगी, सकाफत और खूबसूरत मकामात के बारे में दिलचस्प मालूमात मिलती रहती हैं। दोस्तों, ईरान के बहुत से देहात में दिन बहुत जल्द शुरू हो जाता है। जब शहर के लोग अभी सो रहे में होते हैं तो देहात में कई खानदान अपने दिन की तैयारी शुरू कर चुके होते हैं। किसी घर में नाश्ता तैयार हो रहा होता है, किसी घर का फर्द जानवरों की तरफ जा रहा होता है और किसी घर के लोग खेतों की तरफ जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। देही जिंदगी में वक्त की अहमियत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि खेती बाड़ी और जानवरों की देखभाल मौसम और दिन की रोशनी से जुड़ी होती है। दोस्तों, गांव के लोगों की जिंदगी में कुदरत का बहुत बड़ा किरदार है। अगर बारिश अच्छी हो तो फसल बेहतर हो सकती है, अगर पानी की कमी हो तो किसानों के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। इसीलिए किसान सिर्फ जमीन पर मेहनत नहीं करता, बल्कि मौसम को भी मुसलसल देखता रहता है। दोस्तों, ईरान के देहात में बहुत से लोग अपनी जमीन पर मुख्तलिफ फसलें उगाते हैं।
कुछ इलाकों में गंदम और जौ की फसलें नजर आती हैं। कुछ जगह सब्जियां उगाई जाती हैं और बाज इलाकों में फलों के बागात गांव की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। मौसम और इलाके के मुताबिक सेब, अंगूर, खुबानी, अखरोट और दूसरे फल भी पैदा किए जाते हैं। जब फसल तैयार होती है तो पूरे खानदान की मेहनत रंग लाती है। दोस्तों, देही इलाकों में जानवर पालना भी एक अहम काम है। भेड़ें और बकरियां कई खानदानों की जिंदगी का हिस्सा होती हैं। कुछ लोग गाय भी पालते हैं और उनसे दूध हासिल करते हैं। सुबह के वक्त जानवरों को चारा देना, उनकी सफाई करना और उन्हें मुनासिब जगह पर ले जाना, ये सब रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन सकता है। दोस्तों, अब अगर खवातीन की बात करें तो ईरानी देहात की खवातीन खानदान और गांव की जिंदगी में अहम किरदार अदा करती हैं। वो घर संभालने के साथ साथ बागबानी, खाने की तैयारी, दूध से मुख्तलिफ अशिया तैयार करने और बाज़ जगहों पर दस्तकारी के कामों में भी हिस्सा लेती हैं। कुछ देही इलाकों में खवातीन रिवायती दस्तकारी, कालीन बाफी, कढ़ाई और हाथ से बनाई जाने वाली दूसरी अशिया तैयार करती हैं। ये काम नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हैं। एक माँ अपनी बेटी को वो हुनर सिखाती है जो उसे अपनी माँ से मिला था, और यही सिलसिला एक गांव की सकाफत को जिंदा रखता है। दोस्तों, ईरानी देहात के नौजवानों की जिंदगी भी बदल रही है। पुराने वक्तों में नौजवानों की बड़ी तादाद अपने खानदान के रिवायती कामों से जुड़ी रहती थी, लेकिन आज जदीद तालीम और टेक्नोलॉजी की वजह से उनके सामने नए मौके मौजूद हैं। कई नौजवान तालीम के लिए करीबी शहरों का रुख करते हैं और कुछ रोजगार के लिए बड़े शहरों में चले जाते हैं। लेकिन बहुत से नौजवान ऐसे भी हैं जो अपने गांव से जुड़े रहना चाहते हैं। वो ज़राअत, मकामी कारोबार, सयाहत और छोटे मंसूबों के जरिए अपने इलाकों में रहने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि ईरान के बाज़ खूबसूरत देहात अब सयाहों के लिए भी दिलचस्पी का मरकज बन रहे हैं। लोग शहरों की मसरूफ जिंदगी से दूर पहाड़ों, खेतों, पुराने घरों और पुरसुकून माहौल को देखने के लिए देहात का रुख करते हैं। कुछ गांव अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से मशहूर हैं, जबकि कुछ अपनी कदीम तामीरात और रिवायती तर्ज जिंदगी की वजह से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते। अब जरा तसव्वुर कीजिए, आप एक ऐसे गांव में खड़े हैं जहां सामने ऊंचे पहाड़ हैं। पहाड़ों के दरमियान छोटे छोटे घर बने हुए हैं। गांव की गलियां पत्थरों और मिट्टी से बनी हुई हैं और सुबह के वक्त सूरज की रोशनी पहाड़ों से टकराकर पूरे गांव को सुनहरी रंग दे रही है। न बड़े शहरों का शोर, न ट्रैफिक का हंगामा, बस ठंडी हवा, परिंदों की आवाज और लोगों की रोजमर्रा जिंदगी। दोस्तों, यही ईरान के देही इलाकों की वो खूबसूरती है जिसे अक्सर दुनिया के सामने कम दिखाया जाता है। लेकिन ईरान के हर गांव का मंजर एक जैसा नहीं। किसी गांव के चारों तरफ पहाड़ हैं, किसी के करीब सब्ज वादियां हैं और कुछ गांव ऐसे खुश्क इलाकों में वाक़े हैं जहां पानी और जमीन की कद्र जिंदगी से भी ज्यादा महसूस होती है। यही फर्क ईरान के देहात को दिलचस्प बनाता है। दोस्तों, ईरान के कुछ रिवायती गांव अपनी मुनफरिद तामीरात की वजह से भी मशहूर हैं। पुराने घरों में मकामी पत्थर, मिट्टी, ईंट और लकड़ी इस्तेमाल की जाती रही है। घरों की तामीर अक्सर इलाके के मौसम के मुताबिक होती है। जहां सर्दी ज्यादा हो, वहां घरों को इस अंदाज में बनाया जाता है कि अंदर का माहौल निस्बतन महफूज रहे, और जहां गर्मी ज्यादा हो, वहां तामीरात में साया और हवा के गुजरने का खास ख्याल रखा जाता है। दोस्तों, गांव की गलियां भी अपने अंदर एक पूरी कहानी रखती हैं। किसी गली के किनारे पुराने घर, किसी जगह लकड़ी का दरवाजा, किसी जगह फूलों से भरा छोटा सा सहन और कहीं बुजुर्ग बैठे हुए नजर आ सकते हैं। सुबह के वक्त बच्चे स्कूल की तरफ जाते हैं, नौजवान अपने काम के लिए निकलते हैं और बुजुर्ग अक्सर घर के बाहर बैठकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ये छोटे छोटे मनाजिर देही जिंदगी को हपीटी बनाते हैं। दोस्तों, ईरान के देहात में कुदरत और इंसान का ताल्लुक बहुत करीब से नजर आता है। अगर गांव पहाड़ों के करीब है तो वहां चरवाहे अपने जानवरों के साथ पहाड़ी रास्तों पर नजर आ सकते हैं। अगर गांव ज़राअत वाले इलाके में है तो खेतों में किसानों की मेहनत नजर आती है, और अगर गांव किसी जंगल या सरसब्ज वादी के करीब है तो वहां के लोगों की जिंदगी में दरख्तों और कुदरती वसाइल का किरदार भी नुमायां होता है। दोस्तों, यहाँ की सकाफत सिर्फ लिबास और खाने तक महदूद नहीं। लोगों के बोलने का अंदाज, मेहमानों से मिलने का तरीका, शादी की तकरीबात, मौसीकी, दस्तकारी और मकामी रस्म और रवाज सब मिलकर एक गांव की शनाख्त बनाते हैं। कई इलाकों में मेहमान को इज्जत देना, इसके लिए खाना पेश करना
और उसे घर का फर्द समझना सकाफत का अहम हिस्सा है। दोस्तों, ईरानी मुआशरे में मेहमान नवाजी की रिवायत बहुत पुरानी है और देही इलाकों में इसका रंग मजीद नुमाया महसूस हो सकता है। अगर कोई मेहमान दूर से गांव में आए तो घर वाले उसे चाय, खाना या मकामी चीज पेश करके खुशामदीद कह सकते हैं। ये सादा सी रिवायत लोगों के दरमियान ताल्लुक को मजबूत बनाती है। दोस्तों, अब अगर गांव के बाजारों की तरफ चलें तो यहाँ भी एक अलग दुनिया नजर आती है। छोटी छोटी दुकानें मकामी फल, सब्जियां, रोटी, दूध से बनी चीजें और हाथ से तैयार की जाने वाली अशिया मकामी जिंदगी की तस्वीर पेश करती हैं। यहाँ खरीदारी सिर्फ जरूरत पूरी करने का जरिया नहीं, बल्कि लोगों के एक दूसरे से मिलने का मौका भी होती है। ये जिंदगी शायद हमारे शहरों की जिंदगी से बहुत मुख्तलिफ हो, लेकिन उसमें एक ऐसी सादगी है जिसे आज की तेज रफ्तार दुनिया में बहुत से लोग दोबारा तलाश कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको ईरान के देहात की कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद आई। पहाड़, खूबसूरत गांव, लोगों का रहन सहन, रिवायती खाने या उनकी पुरानी सकाफत। और ये भी बताइए, आप अगली वीडियो में किस मुल्क के गांव की जिंदगी देखना चाहते हैं। आपके कमेंट्स ही हमें अगली डॉक्यूमेंट्री के मौजू का इंतखाब करने में मदद देते हैं। और अगर आप पहली बार इन्फो फयाज पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और खानदान के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ हम आपको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोगों, सकाफतों, गांव, हकीकत भी होती है और ईरान के देहात भी इस हकीकत से अलग नहीं। यहाँ जिंदगी पुरसकून जरूर है, लेकिन हमेशा आसान नहीं। किसान को मौसम की फिक्र रहती है, पानी की कमी कई इलाकों के लिए एक बड़ा मसला बन सकती है और नौजवानों के सामने रोजगार और तालीम के लिए नए सवालात खड़े हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव शायद नौजवान नस्ल की जिंदगी में नजर आता है। आज का ईरानी देहाती नौजवान सिर्फ अपने गांव तक महदूद नहीं, इसके हाथ में मोबाइल फोन है, वो इंटरनेट इस्तेमाल करता है, दुनिया के दूसरे ममालिक के लोगों को देखता है, नए कारोबार के बारे में सीखता है और अपने मुस्तकबिल के लिए बड़े ख्वाब देखता है। कुछ नौजवान आला तालीम के लिए शहरों में जाते हैं, कुछ बेहतर रोजगार की तलाश में बड़े शहरों का रुख करते हैं और कुछ अपने गांव में रहकर ही कारोबार या ज़राअत को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये तब्दीली एक तरफ मौके पैदा करती है, लेकिन दूसरी तरफ देहात के लिए एक चैलेंज भी है। अगर नौजवान मुसलसल शहरों की तरफ मुंतकिल होते रहें तो गांव में बुजुर्ग अफराद और कम आबादी रह सकती है और फिर वो रिवायती काम जो नस्लों से एक खानदान करता आ रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म भी हो सकता है। मसलन रिवायती दस्तकारी, कालीन बाफी, मकामी हुनर और बाज पुराने ज़रई तरीक़े नौजवान नस्ल की अदम दिलचस्पी की वजह से कम हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक उम्मीद भी मौजूद है, सयाहत। ईरान के खूबसूरत देहात में कुदरती हुस्न और सकाफती विरसा मौजूद है, लेकिन दुनिया के हैरानकुन गांव और उनके लोगों की कहानियां अभी खत्म नहीं हुई। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुल्क, एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।